झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना जोर लगाना शुरू कर दी है। इसी बीच जनता के बीच से ताज़ा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है जो कि आपको चौंका सकती है। सभी राजनीतिक पार्टियां आशा लगा रही है कि इस बार झारखंड में किस पार्टी की सरकार बनेगी। झारखंड में दो पार्टियां मजबूत स्थिति में दिख रही है, जिसमें पहला है एनडीए यानी कि बीजेपी की पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और जेएमएम की पार्टी है। दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला होने वाला है। ज्ञात हो कि झारखंड में 82 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 41 सीटों की आवश्यकता होती है। चलिए जानते हैं कि जनता का ताज़ा ओपिनियन पोल क्या है और किस पार्टी की सरकार झारखंड में बनेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं झारखंड की राजधानी रांची से। रांची में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि 3 बीजेपी की आ सकती है और 3 जेएमएम की आ सकती है, 1 अदर की जा सकती है। तो यहाँ पर एनडीए का कुल हुआ 3 और इंडिया का भी कुल हुआ 3। अभी यहाँ पर मुकाबला बराबर का है। आगे बढ़ते हैं, पाकुड़ की बात करते हैं। तो पाकुड़ में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि बीजेपी यहाँ पर 0 नज़र आ रही है और जेएमएम यहाँ पर तगड़ा नज़र आ रही है, यानी कि तीनों सीट जेएमएम की है। अदर यहाँ पर 0 रहेगा और इस हिसाब से इंडिया यहाँ पर 6 पर आ गई है और एनडीए अभी भी 3 पर ही है। आगे बात करते हैं पलामू की। 5 सीटें हैं, जिसमें कि बीजेपी की 3 नज़र आ सकती है और जेएमएम की 2 नज़र आ सकती है। यहाँ भी अदर 0 रहेगा। इस हिसाब से एनडीए 6 पर और इंडिया 8 पर है और अदर 1 पर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनबाद की। धनबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि बीजेपी की 4 आ सकती है और जेएमएम यहाँ पर कमज़ोर नज़र आ रही है, यानी कि 2 सीटों के साथ अदर यहाँ पर 0 रहेगा। तो इस हिसाब से एनडीए अभी 10 पर है और इंडिया भी 10 पर है, मतलब कि बराबर का मुकाबला है और अदर अभी 1 पर ही है। तो इस हिसाब से हमने अभी तक यहाँ धनबाद का देख लिया। इसके बाद बात करते हैं गोड्डा में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि बीजेपी मजबूत है 2 सीटों के साथ और जेएमएम सिर्फ 1 सीटों के साथ अदर 0 है। एनडीए 12 पर और इंडिया 11 पर। आगे बात करते हैं सरायकेला में भी 3 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी यहाँ भी मजबूत है, 2 सीटों के साथ नज़र आ सकती है। जेएमएम सिर्फ 1 सीटों के साथ नज़र आ सकती है। अदर यहाँ भी 0 रहेगा। तो एनडीए 14 पर और इंडिया 12 पर और अदर 1 पर। इसके बाद बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम की। 6 सीटें हैं, बीजेपी 2 सीटों के साथ नज़र आ सकती है। जेएमएम 4 सीटों के साथ नज़र आ सकती है। अदर अभी भी 0 के साथ नज़र आएगी। तो एनडीए हो गया 16 और इंडिया भी हो गया 16। तो यहाँ पर बराबर का मुकाबला अभी चल रहा है। इसके बाद अदर यहाँ पर अभी भी आपको सिर्फ और सिर्फ 1 देखने को मिल रही होगी। इसके बाद आगे बात करते हैं गुमला की। यहाँ भी 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि बीजेपी 1 रहेगी और जेएमएम 2 सीटों के साथ नज़र आएगी। अदर अभी भी यहाँ पर 0 रहेगा। तो एनडीए 17 पर और इंडिया यहाँ पर 1 से आगे, यानी कि 18 पर और अदर अभी भी 1 पर आपको नज़र आ रही होगी। आगे बात करते हैं गढ़वा की। 2 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 0 रहेगा और जेएमएम 2 सीटों के साथ नज़र आ सकती है। तो एनडीए 17 पर और इंडिया आपको 20 पर नज़र आ रही होगी और अदर अभी भी आपको 1 पर नज़र आ रही होगी। आगे बात करते हैं, तो आगे देखिएगा अगला यहाँ पर हम लोग जिला की बात करते हैं। तो देखिए अब सिमडेगा की बात करते हैं। 2 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 0 रहेगा, जेएमएम 2 सीटों के साथ नज़र आएगी, अदर अभी भी 0 रहेगा। तो एनडीए 17 पर और इंडिया 22 पर और अदर अभी भी 1 पर आपको नज़र आ रही होगी। इसके बाद आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं साहेबगंज के। 3 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 2 के साथ नज़र आ सकती है, जेएमएम 1 के साथ नज़र आ सकती है, अदर यहाँ भी 0 रहेगा। तो एनडीए कुल 19 पर और इंडिया कुल 23 पर और अदर कुल 1 पर अभी आपको नज़र आ रही होगी। आगे अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे ज़िले की बात करते हैं। अब बात करते हैं रामगढ़ की। 2 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 1 सीट के साथ नज़र आएगी, जेएमएम भी 1 सीट के साथ नज़र आएगी। एनडीए कुल 20 पर और इंडिया कुल
24 पर आपको यहाँ पर अभी नज़र आ रही होगी। आगे बात करते हैं लातेहार की। यहाँ भी 2 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 0 सीटों के साथ, जेएमएम 2 सीटों के साथ, एनडीए कुल 20 पर और इंडिया कुल 26 पर नज़र आ रही होगी। अदर अभी भी कुल 1 ही है। आगे बात करते हैं, आगे देखिएगा अगला जिला की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। अब बात करते हैं कोडरमा की। सिर्फ एक ही विधानसभा सीट है, वो भी बीजेपी के साथ नज़र आएगी। तो एनडीए कुल 21 पर, इंडिया कुल 26 पर और अदर अभी भी 1 पर आपको नज़र आ रही होगी। आगे बात करते हैं अगला जिला की, और यहाँ पर है हमारे साथ बोकारो। बोकारो में 4 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 1 के साथ नज़र आएगी, जेएमएम 3 के साथ नज़र आएगी, एनडीए कुल 22 पर, इंडिया कुल 29 पर और अदर 1 पर। आगे बात करते हैं चतरा की। 2 सीटें हैं जो कि दोनों बीजेपी के साथ नज़र आएगी। तो एनडीए 24 पर, इंडिया 29 पर, अदर 0 पर। यहाँ पर आपको अभी तक नज़र आ रहा होगा। इसी हिसाब से अगला जिला की बात करते हैं। अगला जिला का ओपिनियन पोल क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग। अब बात करते हैं देवघर की। 3 विधानसभा सीटें हैं, 1 यहाँ पर बीजेपी के साथ नज़र आएगी, 2 जेएमएम के साथ नज़र आएगी, एनडीए कुल 25 पर, इंडिया कुल 31 पर, अदर अभी भी यहाँ पर 1 आपको नज़र आ रही होगी। ये हुआ अभी तक की बात। आगे बात करते हैं अगला जिला का। यहाँ जामताड़ा में 2 विधानसभा सीटें हैं, 1 बीजेपी के साथ, 1 जेएमएम के साथ, एनडीए 26 और इंडिया 32 पर नज़र आ रही होगी। इसके बाद लोहरदगा में 1 विधानसभा सीटें हैं जो कि बीजेपी के साथ जाएगी, यानी कि एनडीए हो गया 27, अभी भी इंडिया 32 पर है। आगे बढ़ते हैं अगला जिला की यहाँ पर बात करेंगे। अभी भी यहाँ पर अदर 1 आपको देखने को मिल रहा होगा। हजारीबाग की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 नहीं बल्कि 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि बीजेपी की 3 आ सकती है, जेएमएम की 1 आ सकती है, तो एनडीए 30 पर, इंडिया 33 पर और अदर अभी भी आपको 1 देखने को मिल रही होगी। इसके बाद आगे बात करते हैं अगला जिला की बात करते हैं, ओपिनियन पोल की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, देखिए यहाँ पे। अब बात करते हैं गिरिडीह की। तो गिरिडीह में 6 सीटें हैं, इसमें कि बीजेपी 3 के साथ नज़र आ सकती है, जेएमएम 2 के साथ नज़र आ सकती है और अदर को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। तो एनडीए 33 पर, इंडिया 35 पर और अदर 2 पर। आगे है पश्चिमी सिंहभूम, 5 सीट है यहाँ पर, बीजेपी 2 के साथ, जेएमएम 3 के साथ, अदर 0 के साथ। तो इस प्रकार से एनडीए 35, इंडिया 38 और अदर 2 के साथ अभी आपको नज़र आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जिला की तरफ, और अगला जिला का यहाँ पर हम लोग ओपिनियन पोल डालने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं खूंटी जिला की। तो 2 सीटें हैं, दोनों जेएमएम के साथ जाएगी। तो यहाँ पर एनडीए 35, इंडिया 40, अदर 2। इसके बाद दुमका की बात करते हैं। 3 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 1 के साथ, जेएमएम 2 के साथ, एनडीए 36 पर, इंडिया 42 पर और अदर यहाँ पर आपको अभी भी 3 पर नज़र आ रही होगी। तो हमने यहाँ पर लगभग सभी जिलों की ओपिनियन पोल के बारे में बात कर लिया। तो ये आपके द्वारा दिए गए डाटा के अनुसार, जैसा कि आपने बताया था उसी के अनुसार यहाँ पर हमने बताने का प्रयास किया कि कौन सी पार्टी झारखंड में यहाँ पर सरकार बना सकती है। अगर आप भी कमेंट करना चाहें तो यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, और फिर से एक नया ओपिनियन पोल का वीडियो बनाया जा सकता है, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि किसकी सरकार झारखंड में बन सकती है। और आपको ये ओपिनियन पोल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।